हाँ जी बेटा जी, तो और आगे बढ़ाते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास टैक्सेशन के एमसीक्यू में। अच्छा क्वेश्चन है, तो तभी मैंने कहा था सेपरेट वीडियो रहेगा तो ये आप आराम से समझेंगे, फोकस रखेंगे पूरा। मिस्टर ए एंगेज इन द रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयस, अक्वायर्ड अ मोटर व्हीकल ए, 4 लाख रुपए, 28/2020। तो एक्विजिशन का ईयर तो कह लो 2021 है। पुट टू यूज़ यहाँ है, पुट टू यूज़ हो रहा है 21-22 में। जानबूझ के 4 अक्टूबर है ताकि आप दिन गिने और 180 से कम आ जाए, दिन नहीं गिनने, क्योंकि ये न्यूली अक्वायर्ड नहीं है। अक्वायर यहाँ पे हुआ है, पुट टू यूज सब्सिक्वेंट ईयर में है, तो इवन 1 डे के लिए पुट टू यूज हो जाए तो भी फुल डेप्शन थी। ठीक। एक और मोटर व्हीकल है बी, ये भी भाई साहब ने खरीदा 2021 में ही है, क्योंकि अगर आप खरीदारी की डेट देखते हैं पुट टू यूज 21-22 में, इसमें भी अगेन दिन गिनने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये बात है भाई कि दो एसेट्स हैं जो 2021 में खरीदे गए हैं, पुट टू यूज 21-22 में। फिर एक और बात आती है, 21 के शुरू में ए ने एक लोन भी लिया है 5 लाख रुपए का 10% पे। इससे इसने एक मोटर व्हीकल सी एक्वायर किया है ऑन द स्टेट। फिर पुट टू यूज हो रहा है यहाँ पे जाके, तो इसमें इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात भी करनी होगी। उसके बाद कहता है जी द सेम व्हीकल, मतलब कि आप ध्यान से ना 21-22 में बहुत कुछ हो गया, अब ये 22-23 शुरू हो रहा है, व्हीकल सी सोल्ड कर दिया, फिर ये दोबारा खरीद भी लिया। अगर ये एक्विजिशन की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन 4 लगेगी। Assuming the above mentioned assets are the only asset in the blocks, what would be the total depreciation under this section for previous year 22-23? मतलब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर 22-23 सॉल्व करना है इसमें। पर सर 22-23 सॉल्व तो उससे होना ना जिसका पहले 21-22 ठीक सॉल्व होगा। हाँ जी सर, ये बात तो आपने ठीक कही। तो मैं प्रीवियस ईयर 21-22 पहले बनाने शुरू करता हूँ डेप्रिसिएशन के एंगल से। तो मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पुट टू यूज़ की, उनको यहाँ लाता जाता हूँ। व्हीकल ए, सर व्हीकल ए आप कितने का लाए थे? 4 लाख रुपए। यहाँ आपने पुट टू यूज़ कर दिया था सर। व्हीकल बी, ये सर ये भी पिछले साल की खरीदारी है, पुट टू यूज़ यहाँ कर दिया था। ये कितने का सर? 3 लाख। तो इन पे तो पूरी पूरी डेप्शन मिलनी है। फिर आता है जी व्हीकल सी, ये थोड़ा सा समझने वाला बेटा, अच्छी तरह समझ लेना जरा। ये खरीदा आपने कितने का? सर 5 लाख रुपए का। लोन लिया हुआ, लोन लिया हो यहाँ पे शुरू में ही, पुट टू यूज़ तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो यहाँ आएगा 5 लाख रुपए। ध्यान रखना आपने, 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा, 5 लाख 10%, 3 महीने। सर 3 महीने कैसे गिने? सर लोन 1/4/21 को लिया है, व्हीकल इज पुट टू यूज ऑन 30/6/21, तो ये जब तक पुट टू यूज नहीं हो जाता तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता होता। बाकी इसका भी जो पुट टू यूज है वो ऐसा है कि फुल ईयर डेप्शन आपको यहाँ मिल जाएगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं ना सारा? हाँ जी सर, फुल ईयर डेप्शन तो समझ आ रही है कि सारी दो पुराने और एक इस साल का है, और भाई उसके अंदर आपने टाइमली पुट टू यूज़ कर दिया। अब इंटरेस्ट कैपिटलाइज हुआ, कई बच्चे ना थोड़ा बहुत ही इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता, तो ये कैसे हो गया भाई, तो उसके लिए भाई एक्सप्लेनेशन ले जाता हूँ आपकी इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन की। वैसे तो ये सबको आती होती है, बुरा ना मानना अगर बाई चांस नहीं पढ़े तो, इसका मतलब ढंग से पढ़े नहीं हो। तो ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। पे नंबर है इसका सर 203 आपके स्टडी मटेरियल में। हाँ, ये आपकी जी एक्सप्लेनेशन नंबर 8 है। तो भाई ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इंटरेस्ट क्यों कैपिटलाइज होता है। देखो क्या लिखा हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट पेड और पेबल इन कनेक्शन विद एक्विजिशन ऑफ एसेट। Certain taxpayer with a view to obtain more tax benefit and reduce the outflow resorted to method of capitalizing the interest in connection with the asset related to period after such asset is first put to use। इसके बारे में बहुत लंबी स्टोरी हमारी क्लासेस में सुनाई जाती है कि पुट टू यूज होने के बाद भी कैपिटलाइज करते रहते थे, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन के बेनिफिट लेने की कोशिश करते थे, तो ये काम चल रहा था। फिर ये एक्सप्लेनेशन आई, this capitalization implies the inclusion of interest in actual cost for the purpose of claiming deduction investment allowance under these sections. This was never the legislative intent, nor it was in accordance with the accounting principles. कहते हैं पुट टू यूज करने के बाद भी जो कैपिटलाइज करते हैं ना वो थोड़ा इलॉजिकल है। Therefore, with a view to counteracting the tax avoidance through this method, the मैटर को बियॉन्ड डाउट पुट करने के लिए एक्सप्लेनेशन 8 आ गई
ये आपके काम का है जी, जो इस क्वेश्चन में मैंने कर दिया वो पढ़ लो। ये लिखा हुआ है, एनी इंटरेस्ट पेड और पेबल, एनी अमाउंट पेड और पेबल एज इंटरेस्ट in connection with the acquisition of asset relatable to the period after the asset is put to use shall not be included। मतलब एक बार पुट टू यूज हो गया उसके बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, पुट टू यूज तक का कर सकते हो एक्सप्लेनेशन 8 लगा के। तो ये हमारा जी 21-22 के लिए ब्लॉक एक तरह से रेडी है। तो हमने यहाँ पे लगा लेनी है डेप्रिसिएशन। तो यहाँ तक का टोटल बन रहा है 7 और ये 12,12,500 ही बन जाएगा बेटा। अब ये नॉर्मल बिजनेस है, ट्वाइस टू एस वाला बिजनेस है, तो कोई टैक्सी तो है नहीं है व्हीकल्स, तो 15% के हिसाब से आप यहाँ डेप्शन ले लो भाई अपनी जो बनती है। 12,12,500 इसका आपने कर दिया 15%, 181,875। इसको माइनस करके अगले साल की ओपनिंग WDV आ गई आपकी, ओपनिंग WDV आ गई 1,03,0625। अगले साल भरपूर एक्शन है बेटा, ले आओ बताते हैं कैसे। तो प्रीवियस ईयर 22-23 शुरू, आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ओपनिंग WDV आपको पिछले साल ने दे दिए, इतनी है 1,03,0625। हाँ जी सर, अब पहले बच्चों को डाटा दो क्या कहता है। सर बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, देखें। ऑन 30/7/2022 सी वॉज सोल्ड फॉर 550, रीएक्वायर्ड इट फॉर 6 लाख ऑन दिस डेट। तो पहले तो आप कह रहे हो बेच दिया, फिर आप कह रहे हो कि रीएक्वायर कर लिया, मतलब बेच भी दिया रीएक्वायर भी कर लिया। अब जो बेच दिया उसके तो पैसे माइनस होते होते हैं, और जो रीएक्वायर कर लिया वो ऐड होना चाहिए। पर सर देखो बंदे की सोच देखो, कह रहा है 5.5 लाख में बेचा, 6 लाख में वापस खरीद लिया। दाल में कुछ काला लग रहा है या पूरी दाल ही काली है? सर पूरी दाल ही काली है, बंदा डेप्रिसिएशन ज़्यादा लेना चाहता है, 550 माइनस करके 6 लाख ऐड करवाना चाहता है। बिल्कुल 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 ऐसा ही ये करना चाहता है बेटा। तो भाई ऐसे वाली सिचुएशन के लिए ना एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन है जो दे रखी है, वो यहाँ लगेगी बेटा, तब फैसले होंगे भाई, इस तरह नहीं होंगे फैसले। 30 जुलाई को बेच के 28 अगस्त को वापसी ले रहे हो, भाई ऐसे बेवकूफ़ थोड़ा ना बैठे हैं लोग लॉ मेकर्स। तो लॉ मेकर्स को ये पता है कि आप डेप्शन एनहांस करना चाहते हो थोड़ी। तो एक्सप्लेनेशन 4 क्या कहती है रीएक्विजिशन के केसेस में, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। पे नंबर बेटा जरूर नोट करें, पे नंबर है 201, पॉइंट नंबर 5 है, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ही रहेगा, ये रहा, पढ़ें जी। वेयर एनी एसेट विच वंस बिलोंग टू सेसी एंड हैड बीन यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बिल्कुल जी, व्हीकल सी बिल्कुल ऐसा ही व्हीकल है जो पहले हमारा था और हम बिजनेस में यूज करते थे। देयर आफ्टर सीजेस टू बी हिज प्रॉपर्टी बाय द रीजन ऑफ ट्रांसफर और अदरवाइज, फिर आपके पास वो नहीं रहा, फिर आपने उसे रीएक्वायर कर लिया। अब रीएक्वायर करते वक्त ये ध्यान रखें एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। एक्चुअल कॉस्ट शेल बी एक्चुअल कॉस्ट व्हेन द एसेट इज फर्स्ट एक्वायर्ड, मतलब जब आपने पहले खरीदा तब की कॉस्ट माइनस डेप्शन जितनी आपको मिली। अब आपको कि सर वो तो ब्लॉक में चला गया, मुझे क्या पता उसकी कितनी डेप्शन थी। नहीं 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 भाई, उसको अकेला एसेट मान के डेप्शन कंप्यूट कर ले, एज इफ द एसेट वाज द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। मतलब सॉर्ट ऑफ WDV निकाल ले कि तेरे पास वो WDV कितनी थी, जितना तू प्राइस पे कर रहा है उससे कंपेयर करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट रिक्वायर करते वक्त इन दोनों में से विच एवर इज लेस होगी। तो सिंपल भाषा में WDV ओल्ड एसेट की जो आपके पास कंप्यूट करेंगे अभी हम, जितना आप दोबारा प्राइस पे कर रहे हो वो, सेलेक्ट विच एवर इज लेस। चलो अब मेरा तो यहाँ काम उलझ गया कि सी को दोबारा एंट्री करवानी है एक्सप्लेनेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। तो मैं इसके ए और बी बना लेता हूँ। ए पार्ट एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्शन जितने आप इस पर क्लेम कर चुके थे, तो वहाँ हम देखते हैं ये है एक्चुअल कॉस्ट माइनस जो डेप्शन आप क्लेम कर चुके थे, 15% माइनस कर लें बेटा, कि 5,12,500 का है ये। एक ही बार डेप्शन मिली थी अभी, तो 5,12,500 माइनस 15%, तो दिस इज 435,625। अब आप कह रहे हो कि यार मैंने तो ये रीएक्वायर किया है, रीएक्वायर्ड जब किया है तो कॉस्ट आप बहुत ज़्यादा बता रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या कॉस्ट बता रहे हो? सर कॉस्ट बता रहे हो 6 लाख रुपए। ना बेटा ये तो नहीं सुना जाएगा,
विच एवर इज लेस। ऐसे तो सारे ही बेच के दोबारा खरीदते रहेंगे ताकि डेप्शन और मिलती रहे। तो सरकार के पास जी बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, लॉ मेकर्स, जो गाइड करते हैं सरकार को कि कैसे चलें। इस तरीके से रिक्वायर होएगा। अब सर मनी रिसीव्ड माइनस होगी क्योंकि बेचा भी था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर वो कितनी माइनस होगी? जितने पे कहोगे। 5.5 लाख में बेचा, चलो 5.5 लाख में बेचा, सच्चा बात। अब एक तरह से WDV आ जाएगी इस दिन की डेप्शन के लिए। कैलकुलेटर की सपोर्ट पूरी। 435,625 ऐड -550, ये वैल्यू आ गई जी 916,250। फुल 180 डेज वगैरह का कोई पंगा नहीं है, तो फुल ईयर डेप्शन मिलनी है, 15% करते हैं। सर ये डेप्शन आ रही है 137,437.5, जिसको आप 137,438 ऐसा राउंड ऑफ कर सकते हैं। चेक करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। सर ये रहा सी पार्ट 137,438। सर आंसर ये यहाँ से आंसर फाइल से भी चेक करा दें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करा रहा हूँ। ये आंसर फाइल मेरी आ गई है। आंसर फाइल लगता बंद होगी, 1 मिनट, 1 मिनट देंगे जरा। चलो भाई चलो, जल्दी चलो, बच्चों को आंसर बताना है। ये आ गया सर। तो हमारा जी क्वेश्चन नंबर कितना? हमारा 8th है जी। 8th का कौन सा पार्ट है? सी पार्ट है। देखिए जी वहाँ सी पार्ट बोला है, तो यहाँ पे भी आपने सर सी पार्ट को टिक किया। अच्छा क्वेश्चन है। 2 एक्सप्लेनेशन इसमें लग रही है। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 लग रही है 43(1) की, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 लग रही है। अगर आप भूले हुए हैं तो मैं आपको याद करा दूं, ये PGBP के अंदर सारा पढ़ाया जाता है। अगर आपने अच्छे से किया तो नो डाउट ये आपको पहले से पता था। डन है जी।